उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश ने फिर से ठंड बढ़ा दी है। हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है। हिसार समेत कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, तेज हवाएं, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में भी बारिश देखी गई। बारिश हो रही है, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया है। दरअसल मार्च की शुरुआत से ही पूरे दिल्ली एनसीआर में तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा था। भीषण गर्मी का सामना दिल्ली एनसीआर वासियों को करना पड़ रहा था। अब उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जो तापमान बीते दिनों 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, उसी तापमान में अब गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो अधिकतम तापमान भी 23 से 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने का अनुमान है। दिन में की बात करें तो दिन में ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और इस वक्त मैं हाईवे पर मौजूद हूं। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है ये, और इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति जरूर धीमी हुई है और वाहन चालक जो है वो हेडलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बादल छाए रहने से विजिबिलिटी भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि 18 से 20 मार्च के बीच में इसी तरह से आसमान में बादल छाए रहने की आशंका थी और बारिश की आशंका जो है मौसम विभाग ने जताई थी, जिसके चलते कल से ही जो रुक रुक कर बारिश है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी लगातार तापमान में इजाफा हो रहा था। लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था और मार्च के महीने में ही जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, वाकई में ही लोगों की जो दिनचर्या है उस पर उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1 से 2 दिन में तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है और इसी तरह से आसमान में बादल छाए रहने की भी आशंका मौसम विभाग जता रहा है। तो जाहिर तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी से जो मार्च में पड़ती हुई नजर आ रही थी, उससे राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें। और मैं आपके सामने रख रहा हूं 10 तस्वीरें, जहां पर अलग अलग जगह पर पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जबकि मैदानी क्षेत्रों में किस तरह से बारिश हो रही है वो भी हमने देखा है। तो यहाँ सभी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मार्च के महीने में अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिल सकता। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार लगभग 2 साल बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़्यादा एक बार फिर से ठंड मार्च के महीने में बढ़ती हुई नजर आई है। मथुरा से हमारे साथ रवि बघेल जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मथुरा में किस तरह का मौसम बना हुआ है ये भी जानने का प्रयास करते हैं। रवि, आप सीधे बताइए कि मार्च के महीने में जबकि हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, तो आज 20 मार्च है। 20 मार्च के दिन जबकि गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, सर्दी महसूस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका उलट हो रहा है। मथुरा में किस तरह का मौसम? जी सर, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि मथुरा में 20 मार्च है। मार्च में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। करीब 2 या 3 साल हो चुके होंगे, पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि मार्च में भारी हवाओं के साथ में बारिश को देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, 3 दिवसीय मथुरा पर 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद में जब ये मथुरा वृंदावन में द्रौपदी मुर्मू आई थी, उसके 1 घंटे बाद ही तेज हवाओं के साथ में काफी बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद में किसानों को भारी नुकसान भी देखना पड़ रहा है। यदि किसानों को भी कहना है, यदि इस तरीके की बारिश होती लगातार हुई तो उनको भारी नुकसान देखना पड़ेगा। और अगर हम बात करें स्थानीय प्रशासन की, तो स्थानीय प्रशासन जो कहता है उस तरीके से उनको पुख्ता इंतजाम नहीं है। अगर शहर की बात करें तो जो चौराहे तिराहे हैं वो पूरे लबालब भरे रहते हैं, परंतु उनको पानी निकालने के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं आपको तस्वीर बता रहा हूँ, ये मैं वृंदावन रोड पे खड़ा हूँ। सीधे तौर पर आप तस्वीरें सीधे देख सकते हैं। अभी भी बारिश हो रही है लगातार, कल से गुरुवार से लगातार बारिश हो रही है। शहरों या ग्रामीण इलाके कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे आवागमन भी ठप हो चुका है और किसानों को बारिश से विशेष चिंता विषय बना है। आलू, सरसों और ये जो इस समय की जो फसल है और किसानों
तो हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से बातचीत करने की, और इस खबर पर हम लगातार बनकर आपको ये बता रहे हैं कि मौसम का बदलाव किस तरह से देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल मौसम ऐसा है जिसके बाद कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखे जा रहे हैं। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। अयोध्या में मयंक, किस तरह का मौसम बना हुआ है? रुक रुक के बारिश हो रही है सर। आपको ये भी पता चलता है कि इस समय हमारी मौजूदगी आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या कहते हैं, जी जी, बादल छाए हुए और ठंड का एक हिसाब से ओलावृष्टि होने की संभावना। जहाँ जाके ग्रामीण क्षेत्र हैं, कि किसानों के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है ये बारिश का होना। बिल्कुल समस्या आप बता रहे हैं एक बड़ी है, लेकिन इसके अलावा आपने ये भी बताया कि मौसम यहाँ भी बारिश वाला बना हुआ है। मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हमने आपको उत्तर प्रदेश का भी मौसम अलग अलग जगह से बताया किस तरह का बना हुआ है। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे मौसम के बदलाव को लेकर भी।